हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जी मोस्ट वेलकम है आप सभी का हमारी किशोरी कृपा चैनल में। और सबसे पहले आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गृहस्थ जीवन में रह के नवरात्रि व्रत पूजा कैसे करें, घर के मंदिर में नवरात्रि की पूजा कैसे करें, व्रत ना रह पाएँ तो क्या करें, भोजन में क्या खाएं, कैसा आचार विचार रखें, किन नियमों का पालन करना है, अगर लड्डू लाडली हैं घर में तो उनकी सेवा कैसे करनी है। संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में मिलेगी और महिलाओं को खासकर किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी मैं बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि की सुबह जल्दी उठ के घर की साफ़ सफाई करने के बाद मैं नहा के आ चुकी हूँ। और ये जो चूड़ियाँ हैं लाल, हरी और पीली, इस तरह की ना मैं मल्टी कलर की चूड़ियाँ बना के हर साल नवरात्रि में ज़रूर पहनती हूँ। मुझे ये चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं उन्होंने ज़रूर से देखा होगा, जब भी नवरात्रि आते हैं वो चाहे चैत्र मास के हों या अश्विन मास के हों, मैं ये चूड़ियाँ ज़रूर से पहनती हूँ। और कहते हैं ये चूड़ियाँ महिलाओं को समय समय पे पहनते रहने चाहिए। इससे हमारे ना ग्रह नक्षत्र अच्छे होते हैं। देखिए ये सारे ही शुभ कलर हैं, जैसे कि लाल रंग से शक्ति मिलती है हमें, हरे रंग से हमारा बुध ग्रह अच्छा होता है और पीले रंग से गुरु बृहस्पति। तो ये चूड़ियाँ किसी किसी के यहाँ ना शादी विवाह में भी ये पहनी जाती हैं। आप बताना आप लोगों के यहाँ ये चूड़ियाँ कब कब पहनी जाती हैं। इसके बाद मैंने आलता लगा लिया था पैरों में। और नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के समय सर धो के स्नान जरूर करना चाहिए। साड़ी मैंने आज नहीं बांधी है क्योंकि घट स्थापना वाले दिन बहुत काम होते हैं तो वो मैं जल्दी जल्दी नहीं कर पाती। तो यहाँ पे दहलीज पूजा देखिए, मैंने क्योंकि दिन निकल आया था तो दिया नहीं जलाया है मैंने। तो अभी तो बस मैंने फूलों से सजा दिया, गेरू से डिज़ाइन डाल दी दहलीज पर और धूप बत्ती लगा दी थी। इसके बाद सबसे पहले सूर्य भगवान को जल दिया। और अगर आप सूर्य पूजा नहीं करते हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। नवरात्रि से ही आप सूर्य पूजा शुरू कर दें। सिर्फ 1 लोटा जल डेली चढ़ाने का नियम ज़रूर से ले लें। इसके बाद देखिए गेरू से ही हमने तुलसी जी के पास देखिए डिज़ाइन बना दी थी। दहलीज पे भी हमने गेरू से ही डिज़ाइन बनाई और तुलसी जी में 1 लोटा जल चढ़ा के पुष्प और धूप बत्ती लगा दी है। और जैसे कि मैंने बताया दिन निकल आया है तो दिया अभी मैंने नहीं जलाया, दिए मैं जलाऊंगी अब शाम के समय। तो अब क्योंकि हम ये पूजा कर रहे हैं अपने घर के मंदिर में, तो घर के मंदिर को अच्छे से पहले हम क्लीन करेंगे। जिसके लिए देखिए सारी मूर्ति, सारे भगवान जी हमने बाहर निकाल लिए हैं और एक चौकी पे हमने सभी को रख लिया है। इसके बाद घर के मंदिर में गंगाजल छिड़क के साफ़ कपड़े से हम पोंछ देंगे और लाल रंग का हमें यहाँ पे कपड़ा बिछाना है। और अमावस्या वाले दिन मैंने घर की सफाई की थी अच्छे से, तो जितने भी जाले वगैरह, वैसे देखिए मेरे पूजा मंदिर में जो रूम है वहाँ कहीं मैं जाले नहीं लगने देती हूँ। और डीप क्लीन मैं 1 दिन पहले ही कर चुकी हूँ। बस अंदर की मैंने डीप क्लीनिंग नहीं की थी क्योंकि आज ही माता की स्थापना की जाती है। तो देखिए हमने अक्षत का आसन देते हुए सभी भगवान को हमने विराजमान कर लिया। अब हम घट स्थापना करेंगे। तो बस ध्यान रखना चाहिए कि घट स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। मुहूर्त में आपको पहले ही वीडियो में बता चुकी थी। तो सुबह का जो सबसे पहला मुहूर्त था उसी समय पे मैंने अपने घर के मंदिर में घट स्थापना कर ली थी। और देखिए यहाँ पे सबसे पहले गंगाजल डाला, फिर जल से कलश को भर दिया है। और अब हम इसमें क्या डालेंगे, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, 2 इलायची, 2 लौंग, 1 बताशा, थोड़े से अक्षत डालेंगे, रोली डालेंगे और पुष्प डालेंगे। तो हमने कलश में 9 चीज़ें डाली हैं, आप 5 या 7 चीज़ें ज़रूर से डाल लें। और देखिए जब भी आप मिट्टी का कलश स्थापित करें तो ध्यान रखना है 1 या 2 दिन पहले ही उसे पानी में डुबो के रख दें। जितना पानी उसे पीना होगा वो पी लेगा। अगर डायरेक्ट आप ऐसे ही कलश स्थापना करेंगे तो कलश का पानी सूख जाएगा। और अब देखिए हमें ज्वारे बोने हैं, तो मिट्टी का पात्र भी आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्टील की प्लेट ले ली है और बीच में स्वास्तिक बनाया है, अक्षत रख के उसके ऊपर कलश स्थापित कर दिया है। और अब इसके चारों तरफ हम मिट्टी डाल देंगे और इसी में हम जौ डाल देंगे। तो इस तरह से हमारे ज्वारे उग जाएंगे। तो फिर कलश स्थापना हर किसी को नहीं करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप नवरात्रों में कहीं घूमने जाते हैं
ट्रैवल कर रहे हैं या आपको कहीं तीर्थ धाम या कहीं भी रिश्तेदारी में जाना है तो कलश स्थापना और अखंड ज्योत आप बिल्कुल ना जलाएं, क्योंकि जहां कलश की स्थापना होती है वहां घर में ताले नहीं डाले जाते, या तो आपकी जगह फिर घर में कोई और ज़रूर होना चाहिए। लेकिन अगर दूसरे नज़रिए से देखें तो कलश स्थापना करना नवरात्रि का एक बहुत ही विशेष नियम है। कलश स्थापना करने से सभी देवी देवता 9 दिनों के लिए हमारे घर में वास करते हैं, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि आती है और हमारे ऊपर अगर कोई संकट आने वाला होता है तो वो भी टल जाता है। अब देखिए, नारियल पे हमने स्वास्तिक बना दिया, चुनरी लपेट के रख दिया है और ध्यान रखें नारियल का मुख या तो पूजा करने वाले की तरफ हो या फिर ऊपर की तरफ, कलश के अंदर यानी नीचे की ओर मुख नहीं होना चाहिए। इसके बाद राम दरबार हमने रख दिया है। और देखिए, हमने अलग से चौकी क्यों नहीं लगाई है माता की, क्योंकि हमारे यहाँ 2 जगह मंदिर हैं, एक में राधा कृष्ण है, एक में अन्य सभी देवी देवता। अगर हम माता की चौकी अलग से लगाते तो 3 मंदिर हो जाते, इसलिए हम हमेशा अपने घर के मंदिर में ही नवरात्रि की पूजा करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पंचामृत से अभिषेक कर लिया सभी विग्रह का, और अब ये जल निकालने के बाद हम सुगंधित जल से अभिषेक करेंगे, यानी कि अष्टगंधा चंदन पानी में मिला के अब हम इससे अभिषेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप ये नियम नवरात्रि के पूरे 9 दिन भी कर सकते हैं। जो भी आपके यहाँ विग्रह हैं आप उनको इस तरह से स्नान करा सकते हैं। इसके बाद साफ़ जल से स्नान करा दिया और अच्छे से पोंछ के अब हम सभी को इत्र लगा के आसन देते हुए हम विराजमान करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप अलग से चौकी लगा रहे हैं तो वहाँ पर तो सिर्फ दुर्गा माता, कलश, ज्योत और गणपति जी रहेंगे। लेकिन क्योंकि ये पूजा हम घर के मंदिर में कर रहे हैं तो यहाँ पे जो भी हमारे देवी देवता मंदिर में रहते हैं हम उन सभी को यहाँ पे विराजित कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्योंकि हमारे यहाँ फ़ोटो की पूजा होती है माता दुर्गा की, तो मैंने फूलों की माला नहीं बनवाई, क्योंकि जब भी हम रोज़ाना माला बदलते हैं तो फ़ोटो हिल जाती है जगह से। इसलिए मैं हमेशा क्या करती हूँ कि माता को चुनरी अर्पित करके श्रृंगार कर देती हूँ, और डेली पूजा में हम उन्हें पोंछ देते हैं कपड़े से, टीका चंदन रोज़ लगा देते हैं, लेकिन उनकी फ़ोटो को हिलाते नहीं हैं जगह से। तो मैं यहाँ पे कमल गट्टे की माला माता रानी को पहले ही दिन अर्पित कर रही हूँ और बिंदी लगा रही हूँ मैं इनको। जो भी श्रृंगार हमें करना है वो इस तरह से हम पहले दिन ही कर देंगे। तो सबसे पहले हम धूप दीप जला लेंगे, और इस बार मैंने अखंड ज्योत नहीं जलाई है, खाली हम लोग सुबह शाम दिया जला के पूजा करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास नवग्रह यंत्र है, इसलिए मैंने सुपारी से नवग्रह नहीं बनाए हैं। सभी को देखिए हम तिलक कर देंगे। और फ्रेंड्स, जिस भी धातु के यंत्र हैं आपके पास, आप उन्हीं की पूजा करें। इससे क्या होगा ना, ये यंत्र सिद्ध हो जाएगा। और इनका विसर्जन नहीं करना होता है, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद देखिए, हमने यहाँ पे गाय के जो गोबर का उपला होता है उसको गैस पे गर्म कर लिया है, हवन कुंड में रख लिया है। तो हमारे यहाँ डेली अग्यारी की जाती है। अग्यारी पर ही माता रानी को डेली भोग चढ़ाया जाता है। तो पान के पत्ते पे 2 लौंग, 2 इलायची और 1 बताशा रख के हम माता को भोग लगा रहे हैं। और आप देख सकते हैं सभी को हमने वस्त्र रूपी कलावा, जनेऊ, पुष्प अर्पित कर दिया है। भोग में हम बताशे और दूध से बनी मिठाई का भोग लगा रहे हैं, साथ में फल फ्रूट हैं और पान के पत्ते को देखिए हम माता को अर्पित कर रहे हैं। इसके बाद हमने लौंग के जोड़े चढ़ाए, घी में डुबो के हवन सामग्री से हमने हवन किया। और ये देखिए भोग भी हमने अर्पित कर दिया है। माता को सुहाग सामग्री, सिंदूर सब हमने चढ़ा दिया है। इसके बाद हमने आरती की, और पति पत्नी साथ में मिलकर अगर आरती करते हैं माता की तो ऐसा करना बहुत अच्छा होता है। इसके बाद देखिए, जो हवन अग्यारी हमने किया था वो हम पूरे घर में घुमा देंगे, जिससे हमारे घर की सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाए। और माता क्योंकि 9 दिन तक विराजमान रहेंगी, तो सभी तरह की शुद्धता, पवित्रता का भी हमें ध्यान रखना है। और जो सिंदूर आपने माता को चढ़ाया हो वो अपने हस्बैंड से, अपने पति से, अपनी मांग में आप ज़रूर से भरवा लेना। और उसके बाद देखिए पूजा हो गई थी, तो माता को जो हमने भोग प्रसाद चढ़ाया वो हमने एक दूसरे को प्रसाद खिलाया। और देखिए, वैसे तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है पूरे नवरात्रि, लेकिन प्रेम से रहिएगा, घर में कलह कलेश का माहौल ना रखें।
तो फ्रेंड्स, क्योंकि शिव और शक्ति का स्वरूप माने जाते हैं पति पत्नी, साक्षात लक्ष्मी नारायण ही होते हैं, तो प्लीज़ एक दूसरे में से किसी का भी अपमान मत कीजिएगा, अच्छे से रहिए। तो गला सूख गया था मेरा पूजा करके, पाठ करके। सबसे पहले मैंने पानी पिया, उसके बाद चाय बनने रखी। तो अभी हम चाय से कुछ नहीं खाएंगे, क्योंकि हमें लड्डू लाडली की भी सेवा करनी है, तो खाली चाय पियेंगे हम। और लड्डू लाडली को भी दूध और मिश्री का भोग हमने लगा दिया था, तो वो भी अपना आनंद ले रहे हैं और हम भी यहाँ पे थोड़ी चाय पी लें। तो जयकारे बोल रही थी मैं माता रानी के। इसके बाद मैंने राधा कृष्ण के मंदिर की अच्छे से सफाई की, कपड़ा चेंज किया मंदिर का, और गंगाजल छिड़क के मंदिर को साफ़ किया। तो डीप क्लीनिंग तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि आज स्थापना दिवस है तो बस हम यहाँ पे कपड़ा बदल देंगे, और लाल रंग का ही कपड़ा मैं यहाँ पर भी बिछाऊंगी, क्योंकि आज पहला नवरात्रा है और शैलपुत्री माता का पूजन किया जाता है, जिन्हें कि पीला रंग बेहद प्रिय है। तो पीले रंग की ही देखिए कुर्ती मैंने पहनी है, और पीले रंग के ही वस्त्र मैं लड्डू लाडली को पहनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे स्नान की तैयारी कर ली है, जल रख लिया है, पंचामृत हम रख लेंगे, और अब हम ठाकुर ठाकुराइन को कराएंगे स्नान। तो फ्रेंड्स, सुहागन महिलाएं खासकर ध्यान रखें, आप चाहे साड़ी पहने या सूट, जिसमें भी आपको कंफर्ट फील हो, लेकिन सुहाग की चीज़ें आप ज़रूर से पहनना, जैसे कि हाथों में चूड़ी, माथे पे बिंदी, सिंदूर, ठीक है, पैरों में बिछिया, पायल, ये चीज़ें आप ज़रूर पहनना, गले में मंगलसूत्र ज़रूर पहनना। और ये राधा रानी की रेड कलर की चुनरी है, जो मैं पूरे नवरात्रे उड़ाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर सा श्रृंगार हो गया है हमारी श्री जी का। तो 2 पान के बीड़े तैयार किए थे, एक अपनी दुर्गा माता के लिए और अपनी श्री जी के लिए, और भोग लगा दिया। और पंच दीपक से हमने यहाँ पे घी का दीपक तैयार करके और उसमें कपूर रख के हमने आरती कर दी है, और चूड़ी और बिंदी सुहाग में हमने चढ़ा दिया है। तो इस तरह से हमारे लड्डू लाडली की सेवा हो गई। और आप बताना आज के श्रृंगार दर्शन आपको कैसे लग रहे हैं। और यहाँ बैठा है मेरा शहजादा, मेरा सबसे छोटा प्यारा बच्चा। तो कितने सुंदर लग रहे हैं ना प्रभु हमारे। और फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से पहले आप देवी माँ को जो विराजमान आपने किया है, पहले आप उनकी सेवा पूजा करें, उसके बाद अपने लड्डू लाडली की। तो नज़र ना लगे, सच में इतने सुंदर लग रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। तो फ्रेंड्स, घर में 2 जगह प्रभु को विराजमान करने से ना सेवा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत समय लगता है सेवा में। तो यहाँ पे मैं आ गई थी सीधा किचन में, और मैंने यहाँ पे आलू टमाटर की सब्ज़ी और पराठा और चावल तैयार किए खाने में। तो फ्रेंड्स, अगर आप व्रत कर सकते हैं तो ठीक है, अगर व्रत ना हो सके तो कोई ज़रूरी नहीं है व्रत करना। आप सात्विक भोजन करके भी नवरात्रि की पूजा पाठ सब कुछ आप कर सकते हैं। बस घर का माहौल खुशनुमा हो, घर में भजन कीर्तन पाठ दोनों समय, आरती, ये सब समय से होता रहे। तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे भोग ले आई हूँ, और लाइट चली गई थी इसलिए मैंने आगे का वीडियो शूट नहीं किया, लेकिन आप देख सकते हैं हमारे प्रभु कितने शाइन कर रहे हैं। तो जो भी आप सात्विक भोजन बनाएं, उसका भोग अपने लड्डू लाडली को ज़रूर से लगाना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर